रहे हैं भारत के कप्तान। पहले मैं अकबर अली की एग्जांपल देता हूं, बाद में जितेश शर्मा की एग्जांपल देता हूं। अकबर अली खेल रहे हैं, सॉरी जितेश शर्मा खेल रहे हैं, एक सीधा आराम से कैच था भारतीय कप्तान का और वो ड्रॉप कर बैठते हैं। ये चीज उनके दिमाग में, ऑफ कोर्स कैप्टन, उससे पहले उन्होंने बहुत शानदार कैच भी पकड़ा था, बहुत शानदार, मगर एक सीधा कैच छोड़ दिया वहां पे, एक समझे मैच छोड़ दिया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, आशुतोष शर्मा खड़े थे भारत के, उन्होंने एक छक्का भी लगाया और एक जगह पर कैच था जो जेशन ओपनर हैं बांग्लादेशी टीम के, उन्होंने ना सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि चौका भी करवा दिया और सीधा सीधा एक मैच जो बांग्लादेश जीत सकता था उसको फंसा दिया। आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे, मिड ऑफ के अंदर शॉट लगती है, 2 रन एक रन भाग के हुए, दूसरा रन भाग के हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अकबर अली जो कि कीपर है, कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने क्या किया, वो रन अगर बन भी जाए तब भी बांग्लादेश फाइनल में है, क्योंकि 2 रन 3 एक्चुअली में 4 रन चाहिए थे, तो भाग के दूसरा रन हो रहा था, वो मुकम्मल भी हो जाए तब भी भारत 1 रन से हार रहा था। अगर वो मुकम्मल भी हो जाए, कहां से अकबर अली को, जिसे बोलते हैं ना जब नर्व्स आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर दिमाग भी आपको साथ नहीं दे रहा होता, उसने दूर से, थोड़ी सी दूर से थ्रो कर दी, वो थ्रो आगे चली गई और भाग के तीसरा रन भी हो गया, बराबर स्कोर हुआ और मैच सुपर ओवर में हुआ। पॉइंट इसके, अगर वो ना भी बिल्कुल कीपर पिच के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर विकेट है, थोड़ी सी डाइव करके भी मार सकते थे, ना भी मारते तो दूसरा रन था, हु केयर्स, वो इंडिया मुकम्मल भी करते तब भी बांग्लादेश फाइनल में था और इंडिया मैच हार गया था। मगर पता नहीं क्या दिमाग में वो थ्रो कर दी, उस थ्रो के अंदर 1 रन और हुआ, 3 रन हुए, मैच सुपर ओवर में चला गया। सो उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अकबर अली की कि उनको अंदाजा हुआ है कि वो बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। ब्लंडर तो हो गया, मीन अच्छा हिस्सा, अच्छा खासा। अब आप इंडिया की तरफ आ जाइए, जितेश शर्मा, उनके कप्तान, भारत की टीम से अभी ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक और खेल के आए हैं, उनके सामने तो ये सब बच्चे होंगे ना जो खेल रहे हैं। 32 साल की उम्र, सबसे ज्यादा तजुर्बा, मुझे नहीं लगता राइजिंग स्टार में बड़ी टीमों में किसी के पास इतना बड़ा तजुर्बा जो जितेश शर्मा के पास था। लगभग कोई 150 मैच खेले हुए उस बंदे ने। उसने अब भारत के किसी से मर्जी पूछने को कहे, अभी आप हमारा अभिषेक शर्मा देखा, अभी तो आपने हमारा प्रांश आर्या नहीं देखा, अभी सूर्यवंशी नहीं देखा। नो डाउट दोनों बड़े डेकोरेटेड बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, तीखा खेलते हैं। आज भी सूर्यवंशी ने पहले ओवर में ही 18-20 रन बना दिए थे, बहुत तगड़ा प्लेयर है सूर्यवंशी भी, हम सब देखा है, हमारे खिलाफ भी 45 रन स्कोरिंग के लिए। प्रांश आर्या भी उनका अच्छा प्लेयर है, वो भी युवराज सिंह का स्टूडेंट है। सुपर ओवर में बल्लेबाजी पहले भारत को करनी थी, क्योंकि सेकंड इनिंग भारत की थी, तो पहली बल्लेबाजी भारत ने करनी है। अब आम जिसे थोड़ा बहुत ही क्रिकेट का पता है वो समझ के बैठेगा कि प्रांश आर्या और सूर्यवंशी दोनों ओपन आएंगे। चलो दोनों में नहीं, कम से कम दोनों में से एक तो आए, एटलीस्ट सूर्यवंशी तो आएगा, कोई और आए ना आए। इस पूरे के पूरे राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में अगर आपको कोई एक अच्छा स्लोगन उठाना हो तो शायद आप सूर्यवंशी को चुनेंगे। मतलब भले आप पाकिस्तान, आप अगर एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है तो, या हबीबुर रहमान जो बांग्लादेश का वो भी तगड़ा खेलता है, हमारा मां सदाकत है, ये 3 ही खिलाड़ी हैं एक्चुअली में जो आते ही अटैक मारते हैं। बट मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को थोड़ा सा एज है, अगर आपने सुपर ओवर की बात करनी है कि 1 ओवर की गेम है, तो सूर्यवंशी बेस्ट ऑप्शन थी। सूर्यवंशी को नहीं भेज रहे, जितेश शर्मा खुद आ रहे हैं। और एक कॉमन सेंस थी, भारत बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर किसने, मतलब सुपर ओवर किसने डालना है, सामने था कि रेमन ने ही डालना है, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में उस लड़के ने सिर्फ 5 रन दिए थे और जिन बैटर्स के सामने उसने बल्लेबाजी बॉलिंग की थी उन्हीं बैटर्स को भारत ने सामने खड़ा कर दिया। ऑफ कोर्स ये कप्तान की, कोच की मिलके होती है, जोशी साहब उनके हेड कोच हैं, मगर कप्तान की मर्जी भी मैटर कर रही होती है। सिंपल है कि यार सूर्यवंशी जो इतना तगड़ा खेल रहा है, ठीक है वो इतनी टाइम पीरियड से वो खड़ा था, कोई लगभग 15 ओवर खड़े के मैच ही देख रहा है, नॉकिंग में नहीं है, जो भी समझ लें आप, मैं मान लेता हूँ। अमूमन एक क्रिकेटिंग सेंस ये होती है कि यार जो अभी बैटिंग करके आया उसको ही चलो भेज दो, मगर जो बैटिंग करके आया वो मार के नहीं आया था, वो भी रन बड़े करके नहीं आया। लाइक जितेश शर्मा एक आधे ओवर में ठीक है उसने कर दिया, बट ओवरऑल उसकी जो इनिंग थी 2 के कैचेस ड्रॉप हो आया। बट सीख ये है कि एक कप्तान कितना असर डाल सकता है उस टीम में जिसके पास सूर्यवंशी हो, जिसके पास प्रांश आर्या हो, जिसके पास आशुतोष शर्मा हो, जिसके पास रमनदीप हो, निहाल वडेरा हो, नमनदीर हो, इतने और मतलब इतने बड़ी बैटिंग ऑर्डर, इतना बड़ा और पैनिक सिचुएशन। मतलब मुझे कितने ही अरसा हो गया है भारतीय कैंप में, क्रिकेट जो उनका डगआउट है उसमें कहीं पर कोई पैनिक सिचुएशन देखी हो, काफी अरसा हो गया। आज देखिए फर्क क्या होता है, फर्क होता है कैप्टन कितना मैटर कर रहा होता है। इतनी बड़ी टीम के साथ भी वो शोल्डर डाउन, चिन डाउन, आंखों में गैर यकीनी, समझ से बाहर था कि क्या चल रहा है भारत में, समझ से बिल्कुल बाहर था कि क्या हो रहा है। खैर अभी इस बीच में ये खबर भी आ गई है कि चेयरमैन साहब जाएंगे इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में,
बट अब भारत पहुंचा ही नहीं है खुद, तो ट्रॉफी वाली तो कोई बात ही नहीं बनती कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, जो भी जीतेगा वो लेगा। मेरी तरफ से